नमस्कार बच्चों, मैं अप्पू सर अप्पू नर्सिंग यूट्यूब क्लास में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपको नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी डिसऑर्डर पढ़ाने जा रहा हूं। उस बीमारी का नाम क्या है? पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन किससे लिया गया है? तो लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड पार्किंसन, लैटिन वर्ड से जिसका मतलब क्या था? पैरालिसिस एंड एंजिटस। पैरालिसिस एंजिटस, इसका मतलब क्या होगा? पैरालिसिस, पैरालिसिस मतलब शार्किंग, शार्किंग का अर्थ क्या? ट्यूमर हो जाना। तो शार्किंग मतलब क्या? पैरालिसिस में पैरालाइज कर जाना, सही, पैरालाइज कर देना। और एंजिटस, एंजिटस में क्या हो जाएगा? तो पैरालिसिस और एंजिटस। तो पैरालिसिस का मतलब क्या होगा? शार्किंग, शार्किंग अर्थात कपकपी करना, हिलना डुलना, चलने में परेशानी होना, उसी को बोलते हैं शार्किंग। शार्किंग अर्थात ट्रेमर, ट्रेमर अर्थात कंपन, कंपन मतलब कि सही हिलना, हिलना, अपने आप हिलना, उसी को बोलते हैं ट्रेमर। और एंजिटस का मतलब क्या होगा? पल्सी, पल्सी अर्थात क्या होता है? लकवा मार देना या पैरालिसिस कर देना, उसी को बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। तो पल्सी अर्थात क्या हुआ? रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब क्या? शरीर जकड़ लेना या जब शरीर जकड़ लेना, शरीर जकड़ लेना या अकड़न हो जाना, उसी को बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज किसका डिसऑर्डर है? नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर अर्थात बीमारी। आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। तो पार्किंसन डिजीज डिस्कवर्ड बाय कौन? तो पार्किंसन डिजीज किसको का खोज किसने किया था? तो पार्किंसन डिजीज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश फिजिशियन। कौन थे? तो ब्रिटिश फिजिशियन थे, जिनका नाम क्या था बेटे? जेम्स पार्किंसन उनका नाम था। कब किए थे? तो 1817 एडी यथार्थ ईस्वी में। तो इसको ईस्वी बोल सकते हैं। तो पार्किंसन डिजीज का खोज किसने किया था बेटे? तो ब्रिटिश ब्रिटिश क्या फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, जिनका नाम क्या था? जेम्स पार्किंसन। 1817 ईस्वी में। एक कहां के थे? ब्रिटिश से। ब्रिटिश किसकी राजधानी? तो लंदन की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो पार्किंसन डिजीज इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव एंड डीजेनरेट, क्या? डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव का क्या होता है बच्चे? तो डीजेनरेट का मतलब क्या हो गया? तो संतुलन बिगड़ जाना, डीजेनरेट, डीजेनरेट हो जाना, बिगड़ जाना किसका? तो ब्रेन एंड नर्वस सेल का क्या? ब्रेक डाउन हो जाना, उसी को बोलते हैं डीजेनरेटिव। ब्रेन और नर्वस सेल का क्या हो जाना? ब्रेक डाउन हो जाना या संतुलन बिगड़ जाना, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग? पार्किंसन डिजीज। दैट इफेक्ट्स, इसका प्रभाव क्या पड़ता है शरीर पर? दैट इफेक्ट्स क्या? मूवमेंट मतलब चलने में, मूवमेंट, मोटर सिस्टम, जो हमारे शरीर का मोटर सिस्टम होता है ना, तो मोटर सिस्टम बिकम लॉस ऑफ डोपामिन। तो क्या हो जाएगा इसका? तो डोपामिन का क्या होगा? लॉस हो जाएगा, कमी हो जाएगा। प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन, न्यूरॉन इन द मिड ब्रेन, क्या? तो सब्सटेंस नाइजीरिया, सबस्टेनिया नाइजीरिया जो होता है कहां होता है? तो मिड ब्रेन के मध्यभाग में सबस्टेंसिया नाइजीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है? डोपामिन का सिक्रेशन करता है। तो वो क्या करेगा? तो सबस्टेंसिया नाइजीरिया होता है, जो नाइजर सबस्टेंसिया नाइजीरिया, वो क्या करता है? तो डोपामिन का सिक्रेशन कम कर देगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा? तो पार्किंसन डिजीज हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। दैट इफेक्ट्स, यह प्रभाव पड़ता है मूवमेंट, मोटर सिस्टम, बिकॉज क्या? लॉस ऑफ डोपामाइन। डोपामिन का क्या होगा? सिक्रेशन कम करेगा। डोपामिन कहां से बनता है? तो ब्रेन के मध्यभाग से। कहां? तो सबस्टेंसिया नाइग्रा में बनता है, जो कि डोपामिन का सिक्रेशन कम कर देता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा बेटे? तो मस्कुलर वीकनेस, इसमें क्या होगा? मांसपेशी में क्या होगा? कमजोरी हो जाएगा, जकड़न आ जाएगा। और रिजिडिटी, उसका क्या हो गया? रिजिडिटी, ट्रेमर होगा। और क्या? ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिस, ब्रेडिकाइनेसिस में क्या होगा? तो ब्रेडिकाइनेसिस का मतलब होता है क्या? धीमी गति से चलना, शारीरिक जो चलने की क्रिया होता है वो कम जाता है।
आदमी का एक्टिविटी कम जाता है, वो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके चलेगा, हाथ उसका ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, तो उसी को बोलते हैं ब्रेडिकाइनेसिस। सेल्फ केयर डिफिकल्टी, सेल्फ केयर डिफिकल्ट क्या होगा, अपना काम करने में उसको क्या होगा, कठिनाई होगा, अपना काम करने में कठिनाई होगा। चेंज इन मेंटल स्टेटस प्रॉब्लम एराइज, और उसका क्या करता, उठने में परेशानी हुआ, मेंटल काम करने में परेशानी, उसका सोचने समझने की क्षमता कम जाता है। तो इसमें क्या हम लोग देखें, तो इसमें होता है तो सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होता है वो क्या होता है, कहां पाया जाता है, मिड ब्रेन, ब्रेन के मध्यभाग में। वो क्या सिक्रेशन करता है, डोपामाइन का सिक्रेशन करता है। डोपामिन जो होता है उसका सिक्रेशन करता है, जो क्या करता है, तो आदमी की एक्टिविटी में हेल्प करता है। उसका सिक्रेशन ही कम जाएगा तो आदमी का तो स्वाभाविक मंद बुद्धि होगा, हाथ पैर हिलने लगेगा। ये ज्यादा क्या करते हैं, 60 और ओल्ड एज वाले को पढ़ते हैं, जो 60 ऊपर से ये ओल्ड एज हो गया बूढ़े आदमी को, ये ज्यादा प्रभाव करते हैं। और महिला में कम होता है, मेल पर्सन में ज्यादा कम, तो 60 ईयर ओल्ड पास आउट एज वाले को। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या होगा बेटे, तो मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर मांसपेशी में कमजोरी आ जाएगी, और क्या रिजिडिटी होगा, ट्रेमर होगा, ब्रेडिकाइनेसिया होगा, जो ब्रेडिकाइनेसिया धीरे धीरे चलना, चलने की गति को धीमा कर देना, उसका सेल्फ केयर काम करने में दिक्कत हो जाना, डिफिकल्ट। चेंज इन द मेंटल स्टेटस प्रॉब्लम एराइज। आगे इसको डोपामाइन देख लेते हैं हम लोग क्या, तो डोपामाइन प्रयोग, इसका डोपामाइन का रोल क्या है, सेंसरी फिल्ट्रेशन कंट्रोल नर्वस इंपल्स। जो सेंसरी होता है, सेंसरी इनफिल्ट्रेशन फिल्टरिंग कंट्रोल नर्वस इंपल्स, नर्व इंपल्स को क्या करता है, कंट्रोल वाले को सेंसरी फिल्ट्रेशन करता है। इंजुआ, इंजुआ मतलब क्या, खुशी मनाना, खुशी इंजुआ। इटिंग इट डिलीशियस, स्वादिष्ट भोजन को पहचाने कैसे, तो यही वजह है। डोपामाइन की वजह से क्या होता है, डोपामाइन की वजह से क्या होता है हम लोग को, तो डिलीशियस फूड एंजॉय और फूड एनी वर्किंग, और कोई काम में आदमी को मन लगता है और काम करने की इच्छा जगती है, काम करने का इच्छा जगती है। आगे देखते हैं बच्चों, तो डोपामिन है क्या, डोपामिन इज अ नेचुरल केमिकल मैसेंजर। डोपामिन क्या है, तो नेचुरल केमिकल, वो भगवान का देन है, हम अपने नहीं बनाए उसको, वो भगवान का देन है, जो कहां सब्सटेंशिया नाइग्रा में, कहा मिड ब्रेन भाग में पाया जाता है। जो सब्सटेंस नाइग्रिया क्या डोपामिन सिक्रेशन करता है, तो डोपामिन इज नेचुरल केमिकल मैसेंजर, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर संचार का काम करता है। सेल्स दैट क्या ट्रांसमीटर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ब्रेन और नर्वस सिस्टम में क्या करता है, तो संचार का माध्यम का काम करता है, संचार का एक काम करता है उसका। इट इज कॉल्ड हैप्पी हार्मोन, हैप्पी हार्मोन किसको कहेंगे, तो डोपामिन को बोलेंगे हैप्पी हार्मोन। डोपामिन ये भी क्या, डोपामिन एक हार्मोन है, कहां पाया जाता है, तो ब्रेन के सब्सटेंशिया नाइग्रा में पाया जाता है, वही जो सिक्रेशन करता है सब्सटेंशिया नाइग्रा में ये प्रेजेंट रहता है, वही से इसका सिक्रेशन होता है, उसी वजह से ये पार्किंसन, उसी की कमी से ये क्या क्या करता है, तो डोपामिन का सिक्रेशन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबस्टांस, सॉरी, जो डोपामाइन, जो डोपामाइन क्या है, डोपामाइन एक हार्मोन है, नेचुरल हार्मोन है, वो उसका सिक्रेशन कहां से होता है, तो सब्सटेंस नाइग्रिया से होता है। इट इज कॉल्ड हैप्पी हार्मोन, हैप्पी हार्मोन किसको कहते हैं, तो डोपामिन को, हैप्पी हार्मोन डोपामिन को कहते हैं। और इसमें आगे देखते हैं जो, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या है, सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है इसका सिक्रेशन को, सब्सटेंस नाइग्रिया किसका सिक्रेशन करता है, तो डोपामिन का सिक्रेशन करता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है तो डोपामिन सिक्रेशन करेगा। डोपामिन क्या है, तो नेचुरल, ये जो है नेचुरल है, नेचुरल केमिकल मैसेंजर सेल, केमिकल मैसेंजर सेल है। इसका काम, जो क्या काम करता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्या करता है, किसके प्रति जवाब, कंट्रोलिंग मूवमेंट, कंट्रोलिंग मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का एक काम करता है। इसका क्या, इसी का क्या हो जाता है, तो डोपामिन का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, इसकी संख्या कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा, और बिकम इम्पेयर्ड, खराब हो जाएगा। तो डोपामिन जब खराब होगा तो क्या होगा आदमी की, तो पार्किंसन डिजीज ये सब काम करना ही बंद कर देता है। इसी वजह से
ये कौन बीमारी होता है? तो पार्किंसन डिजीज ये होते हैं आफ्टर 60 ईयर्स ओल्ड एज इन मेल पर्सन। बहुत कम, ज्यादा होते हैं मेल, लेकिन कम, इफ कम मेल पर्सन